हेलो एवरीवन, आई एम हेमंत कुमार जैन और आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि ओवर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम या एक्सेस डिमांड क्या होता है। आज हम एक्सप्लेन करेंगे कि एक्सेस डिमांड के क्या क्या कारण होते हैं, इसके क्या इफेक्ट होते हैं और मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी का यूज़ करते हुए उसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। दिस इज़ द लास्ट वीडियो ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड आउटपुट यूनिट। आज ये यूनिट हमारी खत्म हो जाएगी, देन वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट यूनिट। सो विदाउट डिलेइंग लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। तो सबसे पहली बात, हमने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया था और इफेक्टिव डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड दोनों में हमने इस तरह से एक्सप्लेन किया था। ये है हमारा एडी रिक्वायर्ड। क्या है ये हमारा एडी रिक्वायर्ड, यानी फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए एडी 1 होना जरूरी है। लेकिन सपोज कीजिए हमारा एडी इससे ज्यादा हो, यानी जितना इकोनॉमी के फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए जरूरी है एडी, उससे भी ज्यादा एडी हो। यानी ये एडी 2, यह है एडी प्लैंड। क्या है ये एडी प्लैंड? इसने कहां पर इंटरसेक्ट किया? एएस कर्व को इस एफ पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया। तो इस तरह से जो इक्विलिब्रियम मिला है इकोनॉमी को, दिस इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड ओवर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। और इस कंडीशन में जो डिमांड है हमारी, वो डिमांड कहलाएगी एक्सेस डिमांड। दोबारा देखिए जरा इसे, इकोनॉमी के इक्विलिब्रियम के लिए, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम के लिए हमें एडी 1 चाहिए, लेकिन हमारा जो प्लान्ड एडी है वो एडी 2 है, यानी जितना जरूरी है उससे ज्यादा। इसीलिए इस सिचुएशन को बोलते हैं एक्सेस डिमांड। दूसरी बात, अब इस एडी कर्व ने, एडी प्लैंड ने एएस कर्व को कहां पर इंटरसेक्ट किया? इस एफ पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया। तो इक्विलिब्रियम कहां मिल रहा है? फुल एम्प्लॉयमेंट वाले पॉइंट से ऊपर मिल रहा है। फुल एम्प्लॉयमेंट वाला पॉइंट हो गया ये, और इक्विलिब्रियम कहां मिला? इससे ऊपर। तो इस सिचुएशन को क्या बोला जाएगा? ओवर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम बोला जाएगा। ठीक है। नाउ क्या क्या कॉजेज होते हैं और उसके क्या इफेक्ट होते हैं, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले हायर कंजम्पशन प्रोपेंसिटी। लोग क्या कर रहे हैं? अपनी इनकम का ज्यादातर पार्ट खर्चा कर रहे हैं कंजम्पशन में, इसीलिए सेविंग कम कर रहे हैं। कंजम्पशन पर खर्चा ज्यादा होने की वजह से एडी इकोनॉमी में जितना होना चाहिए उससे ज्यादा है। इस वजह से भी इकोनॉमी में ओवर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम या एक्सेस डिमांड की कंडीशन क्रिएट हो रही है। सेकंड, हायर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर बोथ आर इन्वेस्टिंग इन मोर अमाउंट, यानी दोनों इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर रहे हैं। इकोनॉमी के लिए जितना इन्वेस्टमेंट चाहिए उससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के द्वारा। इसी वजह से इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड की कंडीशन क्रिएट हो रही है। देन थर्ड, हायर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। सरकार कंजम्पशन पर खर्चा बहुत ज्यादा कर रही है। सरकार, गवर्नमेंट क्या कर रही है? कंजम्पशन पर ज्यादा खर्चा कर रही है, जिसका रिजल्ट हो रहा है कि इकोनॉमी में मनी का फ्लो ज्यादा हो रहा है, और मनी का फ्लो ज्यादा होने की वजह से इकोनॉमी में लोगों के पास पैसा ज्यादा आ रहा है, इनकम ज्यादा आ रही है, और इसी वजह से वो ज्यादा डिमांड कर रहे हैं। इसीलिए एडी जितनी होनी चाहिए उससे ज्यादा है। देन लोअर टैक्सेस। सरकार ने जो टैक्स लगा रखे हैं वो कम लगा रखे हैं। कम टैक्सेशन की वजह से लोगों की डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा है, लोग कंजम्पशन पर ज्यादा खर्चा कर पा रहे हैं। देन हायर एक्सपोर्ट्स। हम दूसरे देशों को जो माल बेच रहे हैं वो ज्यादा क्वांटिटी में सेल कर रहे हैं, इसी वजह से मनी का इनफ्लो हो रहा है, हमारी कंट्री में पैसा आ रहा है, इससे लोगों का कंजम्पशन लेवल बढ़ रहा है, और इसीलिए हमारा एडी जो रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा है। इन सब रीजंस की वजह से, इन सब कॉजेस की वजह से एक्सेस डिमांड या ओवर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्रिएट हो रही है। नाउ इफेक्ट्स क्या होते हैं, इसके प्रभाव क्या होते हैं? तो जब इफेक्ट्स की बात करते हैं तो नंबर 1, इंक्रीज इन प्राइस लेवल। तो जर्नल प्राइस लेवल क्या है हमारा? बढ़ता जा रहा है। बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन प्राइस लेवल क्या हो रहा है यहां पर कि इंफ्लेशनरी कंडीशंस या एक्सेस डिमांड की कंडीशन क्रिएट हो रही है। ठीक है। दूसरा, स्टैटिक रियल जीडीपी। हमने याद कीजिए, हमने नेशनल इनकम वाले चैप्टर में 2 तरह की जीडीपी बताई थी, रियल जीडीपी और एक बताई थी नॉमिनल जीडीपी। तो रियल जीडीपी मतलब होता है जिसमें हम प्राइस ऑफ बेस ईयर एंड क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर का यूज करते हैं।
नॉमिनल जीडीपी में क्या करते हैं, प्राइस ऑफ करंट ईयर एंड क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर का यूज करते हैं। तो बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन नॉमिनल जीडीपी तो बढ़ सकती है बट रियल जीडीपी में कोई चेंज नहीं आएगा, बिकॉज क्वांटिटी में यहां पर अब चेंज होना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज हमने फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव कर लिया है, सारे रिसोर्सेज एंगेज हो चुके हैं, अब और कोई रिसोर्स बचे ही नहीं हमारे पास। तो उस सिचुएशन में अब प्रोडक्शन बढ़ाना, आउटपुट बढ़ाना, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए यहां पर हमारी जीडीपी, रियल जीडीपी में अब कोई चेंज नहीं आएगा। इन्फ्लेशनरी गैप, इन्फ्लेशनरी, जैसे हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था डिफ्लेशनरी गैप, उसी तरह यहां पर है हमारे पास इन्फ्लेशनरी गैप। क्या होता है इन्फ्लेशनरी गैप, ये देखिए इकोनॉमी के फुल एम्प्लॉयमेंट वाला पॉइंट है ई, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विवेलेंट कहां मिलना है, ई पॉइंट पर, लेकिन हमारा प्लान्ड एडी कर्व एएस को कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इस एफ पॉइंट पर कर रहा है। इसी वजह से यहां पर एडी प्लान्ड और एडी रिक्वायर्ड दोनों के बीच में गैप आ गया, और ये जो मैंने अभी ब्लू शेड किया है, ये वाला पार्ट जो होगा हमारा, ये होगा हमारा इन्फ्लेशनरी गैप। कैसे कैलकुलेट करेंगे इन्फ्लेशनरी गैप को, एडी प्लान्ड माइनस एडी रिक्वायर्ड। तो एडी प्लान्ड कितना है हमारा, एफ क्यू, और एडी रिक्वायर्ड कितना है, ई क्यू। तो दोनों का डिफरेंस क्या आ गया, एफ ई, एफ ई। ये क्या हो जाएगा हमारा, इन्फ्लेशनरी गैप हो जाएगा। याद रखिएगा कि जिस तरह से अंडर एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी, डेफिशिएंट डिमांड, डिफ्लेशनरी गैप पर बहुत क्वेश्चन आए हैं बोर्ड एग्जाम में, सेम उसी तरह से एक्सेस डिमांड, ओवर एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी या इन्फ्लेशनरी गैप पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। नाउ अब हमारा लास्ट टॉपिक है हाउ टू कंट्रोल दिस एक्सेस डिमांड और हाउ टू रिड्यूस दिस इन्फ्लेशनरी गैप। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी दोनों का यूज कर सकते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी हमने जस्ट लास्ट यूनिट में पढ़ाया है, मनी एंड बैंकिंग में, किस तरह से गवर्नमेंट मॉनेटरी पॉलिसी का यूज करते हुए क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस को कंट्रोल कर सकती है। ठीक है, तो क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस को कंट्रोल करते समय हमने बताया था वहां पर कि इन्फ्लेशन और रिसेशन की कंडीशन में कैसे उसका यूज किया जाता है। तो लास्ट जो टॉपिक था हमारा अंडर एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी या डेफिशिएंट डिमांड, उसमें हमने बताया था कि रिसेशनरी कंडीशन में यानी डिफ्लेशनरी गैप के समय सॉफ्ट मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्ट की जाएगी। इसी तरह से एक्सेस डिमांड या इन्फ्लेशनरी गैप के लिए हम टाइट मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्ट करेंगे। यानी यहां पर क्या किया जाएगा, बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, रिवर्स रेपो, रेपो, मार्जिन रिक्वायरमेंट, इन सभी रेट्स को बढ़ा दिया जाएगा। साथ ही साथ ओपन मार्केट ऑपरेशन में गवर्नमेंट क्या करेगी, अब आरबीआई क्या करेगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करना चालू करेगी, जिससे कि मनी का फ्लो पब्लिक से आरबीआई की तरफ होगा, लोगों का पैसा आरबीआई के पास पहुंच जाएगा और लोग डिमांड करना कम करेंगे। इससे एग्रीगेट डिमांड यानी प्लान्ड जो एग्रीगेट डिमांड है हमारा AD2 वो नीचे आने लगेगा और क्या हो जाएगा, इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की तरफ मूव करने लगेगी। ठीक है, दूसरी है हमारी फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी बेसिकली हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑपरेट करती है। इसके 4 टूल्स बताए थे हमने। नंबर 1 टैक्सेशन, दूसरा बताया था हमने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, तीसरा बताया था पब्लिक बोरोइंग, और चौथा बताया था हमने डेफिसिट फाइनेंसिंग। तो इन चारों का यूज कैसे करेंगे, एक्सेस डिमांड यानी लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं और इकोनॉमी को ज़रूरत है कि डिमांड का लेवल कम किया जाए, तो क्या करना होगा, टैक्सेस बढ़ा दिए जाएंगे। इस समय टैक्सेस बढ़ा देंगे, टैक्सेस बढ़ाने का रिजल्ट होगा लोगों की डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी और लोग कम डिमांड करेंगे। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर रिड्यूस कर दिया जाएगा, गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर रिड्यूस करेगी, इससे इकोनॉमी में मनी का फ्लो घटेगा और लोगों का इनकम लेवल डाउन होगा, कम डिमांड करेंगे। पब्लिक बोरोइंग्स बढ़ा दी जाएंगी, यानी गवर्नमेंट क्या करेगी, अपनी सिक्योरिटीज़ को बेचेगी जिससे कि लोग उन्हें खरीदें, लोग खरीदेंगे उन्हें, यानी उनकी अब खर्च करने योग्य इनकम यानी डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी और कंजम्पशन अपने आप ही रिड्यूस हो जाएगा। डेफिसिट फाइनेंसिंग रिड्यूस कर दिया जाएगा या इसको बंद कर दिया जाएगा। क्यों,
नए नोट छाप, डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब बताया था कि सरकार अपने डेफिसिट को फिलअप करने के लिए यदि नए नोट छापना चालू कर देती है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। तो अब होगा क्या यहाँ पर, यानी सरकार नए नोट छापने पर बल नहीं देगी। इन सब के माध्यम से इस इन्फ्लेशनरी गैप या एक्सेस डिमांड या फिर ओवर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की कंडीशन को सुधारा जा सकता है। इसी के साथ हमारा ये यूनिट डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड आउटपुट कंप्लीट होता है। इन नेक्स्ट वीडियो हम एक नए चैप्टर के साथ, नई यूनिट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।